में कुदरत का कहर, सैकड़ों जिंदगियां तबाह हो गईं। नमस्कार, आप देख रहे हैं साइन अप संदेश। तो मैं आपको बता दूं कि नेपाल से इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा की तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि ये तस्वीरें उस तबाही की कहानी कह रही हैं जिसने कुछ ही मिनटों में घरों को मलबे में बदल दिया। सड़कों और पुलों को बहा दिया और सैकड़ों परिवारों को अपनों की तलाश में छोड़ दिया। नेपाल में आई भीषण बाढ़ और अचानक आए सैलाब ने भारी तबाही मचाई है। सबसे चिंता की बात यह है कि भारत समेत करीब 30 देशों के 1400 से ज्यादा नागरिकों के लापता होने की जो है वो जानकारी सामने आई है। तो मैं आपको बता दूं कि इन लापता लोगों में बड़ी संख्या जो है वो भारतीय नागरिकों की बताई जा रही है। समझ पा रहे हैं आप? तो रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल में करीब 290 भारतीय नागरिकों के लापता होने की जो है वो जानकारी सामने आई है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, इन राज्यों के भी कई लोग जो है वो नेपाल में फंसे हुए हैं या उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। और अब भारत सरकार के साथ साथ राज्यों की जो सरकारें हैं, वो भी लगातार जो है वो नजरें बनाए हुए हैं हालात पर कि आखिर वहाँ पे क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है। नेपाल में आखिर हुआ क्या, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। चीन और नेपाल की जो सीमा से लगे इलाकों में अचानक से जो है वो भीषण बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। कोशी और त्रिशूली नदी के इलाकों में अचानक पानी का ऐसा सैलाब आया जिसकी कल्पना शायद वहां रहने वाले लोगों ने भी नहीं की थी। कई इलाकों में पानी और मलबा इतनी तेजी से आया कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। सड़कें बह गईं, पुल बह गए, वाहन मलबे में दब गए और कई मकान जो है वो देखते ही देखते पानी और कीचड़ में समा गए। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि नेपाल के त्रिशूली बाजार और आसपास के इलाकों में करीब 60 घरों के बह जाने की खबर है। दो मोटर योग्य पुल भी जो है बाढ़ की चपेट में आकर बह गए, जो मोटर से ऑपरेट होते थे। और सिर्फ पुल ही नहीं, नेपाल के आपदा प्रबंधन से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक करीब 35 मोटर योग्य पुल, 45 सस्पेंशन ब्रिज और लगभग 40 किलोमीटर सड़कें जो है वो भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। यानी इस आपदा ने सिर्फ इंसानों की जिंदगी नहीं बदली, बल्कि पूरे इलाके के परिवहन ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। सबसे हैरान करने वाली तस्वीर एक गांव से सामने आई है। बताया जा रहा है कि बागमती नदी के तल से करीब 100 मीटर की ऊंचाई पर बसे एक गांव में भी पानी घुस गया। सोचिए, जिस जगह को लोग सदियों से सुरक्षित मानते रहे हैं, वहां भी नदी का पानी जो है वो, जहां कभी नदी का पानी नहीं पहुंचा था, वहां पर भी अचानक सैलाब पहुंच गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक 26 अगस्त को आए सैलाब ने कुछ ही मिनटों में गांव को मलबे के ढेर में बदल दिया। यानी इस आपदा की रफ्तार इतनी तेज थी कि लोगों को अपने घरों से निकलने तक का समय नहीं मिला। जो घर में थे वो घर में ही दब गए, फंस गए।
और अब सबसे बड़ा सवाल है, लापता लोगों का क्या होगा? नेपाल की अलग अलग एजेंसियों के आंकड़ों में अंतर बताया जा रहा है, लेकिन अधिकारियों के मुताबिक सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं। इनमें से विदेशी नागरिक भी बड़ी संख्या में शामिल हैं। भारत के अलावा चीन, अमेरिका, यूक्रेन, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, सिंगापुर, जर्मनी, जापान, कई देशों के नागरिकों के लापता होने की जो है जानकारी सामने आई है। यानी नेपाल में आई यह आपदा अब सिर्फ नेपाल की त्रासदी नहीं रह गई है। पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त जो है वो नेपाल पर है। भारत भी पूरी तरह अलर्ट मोड में है। भारतीय वायुसेना राहत और बचाव अभियान में मदद के लिए आगे आई है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल से लगे इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है। महाराजगंज और कुशीनगर में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। गंडक समेत नेपाल से आने वाली नदियों के जलस्तर पर लगातार जो है नज़र रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से राहत और बचाव कार्यों के लिए 32 सदस्यीय एसडीआरएफ प्लाटून और 22 पीएससी कर्मियों को नेपाल भेजे जाने की जानकारी भी सामने आई है। क्योंकि नेपाल में कुछ हुआ है, उसका असर भारत के सीमावर्ती इलाकों पर भी पड़ सकता है। क्योंकि भाई दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं। बिहार में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है, क्योंकि वो भी नेपाल से लगा हुआ है। राप्ती और घाघरा जैसी नदियां जो है वो चेतावनी स्तर के आसपास या उससे ऊपर बह रही हैं। बलिया में घाघरा नदी चेतावनी स्तर से ऊपर बहने की जानकारी है। वहीं वाल्मीकि नगर जो बैराज के सभी 36 गेट खोल दिए गए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमावर्ती इलाकों में प्रशासन लगातार हालात पर नज़र जो है वो रख रहा है। इसी के साथ मैं हूं विकास कुमार, आप देख रहे हैं साइन अप संदेश। हमारे साथ यूं ही बने रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।